हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। यूजीसी नेट पेपर 1 में कम्युनिकेशन की यूनिट में एक सवाल कई बार पूछा जाता है। अक्सर यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीए बहुत बार इसको रिपीट करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ये नाम अक्सर आपने देखा होगा, पेपर्स में सुना होगा। ये सुनने में जितना अटपटा है, इसका मतलब उतना ही आसान है। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आप भी इसका मतलब जानना चाहते हैं तो ये आज का सेशन आपके लिए ही है। कम्युनिकेशन यानी संचार, जब एक व्यक्ति अपनी बात, अपनी मन की भावनाएं वर्ड्स के थ्रू या फिर एक्शंस के थ्रू किसी भी तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे हम संचार कहते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई सूचना देनी है या कोई बात बतानी है, कोई इमोशंस है, कुछ भी चीज़ है, अगर मैं सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा रही हूँ किसी भी तरीके से, लिखकर, बोलकर, मैसेज में, इमोजीज में, मेरे बॉडी लैंग्वेज से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, उस प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन या फिर संचार कहते हैं। इस संचार के हमारे पास में काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मेनली होते हैं हमारे पास में दो टाइप, और वो दो टाइप होते हैं वर्बल यानी कि मौखिक, और दूसरा होता है नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक। ये जो नॉन मौखिक है यानी कि वर्बल, इसके अंदर आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों का इस्तेमाल आप बोलकर भी कर सकते हैं और लिखकर भी कर सकते हैं। जैसे इस क्लास में मैं शब्दों का इस्तेमाल बोलने के लिए भी कर रही हूँ और लिखने के लिए भी, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। यानी वो संचार, वो प्रक्रिया जिसमें दो व्यक्ति शब्दों के माध्यम से बात करेंगे तो वर्बल होगा। लेकिन अगर शब्दों के माध्यम से संचार नहीं हो रहा है, शब्दों के अलावा किसी भी चीज से संचार हो सकता है, लेकिन शब्द नहीं होंगे उसमें। उसमें रंग हो सकता है, टाइम हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस शब्द नहीं होंगे। उसे हम कहते हैं गैर मौखिक। ये मेन प्रकार है। अब इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे टाइप हैं। आज हम जिस टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर मुझे एक वर्ड में, एक लाइन में आपको समझाना हो, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है गॉसिप। जी फॉर ग्रेप वाइन, जी फॉर गॉसिप, र्यूमर, अफवाह या चुगली। कैसी चुगली? आप ऑफिस में आते हैं और आपने देखा बॉस का मूड बहुत खराब है, तो आपने ये अंदाजा लगा लिया कि आपका बॉस जो हो सकता है घर पे उनकी लड़ाई हो गई हो। आपने अपने फ्रेंड को बताया कि आज तो बॉस का मूड बहुत खराब लग रहा है, कि शायद इतनी वाइफ से लड़के आए हैं। ये बात आगे और पहुंची तो उन्होंने बोला कि बॉस की लड़ाई जो है मैनेजर की आज बहुत भयंकर हो गई है, तो हो सकता है कि वो कुछ दिन घर ना जाए उनका। तो आपने ही बोल दिया। फिर उसके बाद में वो बात सामने आगे और पहुंची तो उस व्यक्ति ने सामने बोला कि हमारे मैनेजर का तो डिवोर्स होने वाला है, बहुत भयंकर लड़ाई हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो तिल का यहाँ बन गया ताड़। सच्चाई थी कुछ नहीं, बात कुछ नहीं, और बात बन गई इतनी सारी। ये जो मैंने आपको किस्सा सुनाया, इसी को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। हिंदी में भी आपको इसको ग्रेप वाइन संचार के रूप में ही याद रखना है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का वो प्रकार है जिसके अंदर सेंडर जो है, वो जो मैसेज रिसीवर को पहुंचाता है, उसके अंदर अफवाहें, झूठ, चुगली होने की संभावना ज्यादा है सच्चाई होने के बजाय। और ये कम्युनिकेशन वो होता है जो ऑफिस की बातों को लेकर के होता है, लेकिन होता ऑफिस के बाहर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है जो मैंने बताई, कि ऑफिस की बातें जब आप ऑफिस के बाहर कर रहे हैं, जिसमें सच्चाई होने की संभावना बहुत कम है, तब होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसके लिए कुछ कीवर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि एक मैंने आपको बताया है अफवाह। इसके अलावा एक और आप ध्यान रखेंगे, अफवाह को हम र्यूमर जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। गॉसिप आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा ये रिलायबल नहीं है, ये नॉन रिलायबल है। नॉन रिलायबल का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वसनीय, कि आप इसके ऊपर विश्वास तो नहीं कर सकते, कोई भी गारंटी नहीं है कि इसमें जो होगा वो सच होगा। ये कीवर्ड्स हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये कीवर्ड्स आपको एज इट इज यूजीसी नेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तो ऐसे भर भर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या हुआ? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें ऑफिस की ही बातें होती है, ऑफिस की गॉसिप होती है, लेकिन वो ऑफिस के बाहर होती है और उसमें सच्चाई होने की संभावना बहुत कम होती है। अफवाहें, झूठ, र्यूमर्स ज्यादा होते हैं। एक वर्ड आपको इसमें और याद रखना है जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल, अनौपचारिक। भाई फॉर्मल क्या होता है? जैसे ऑफिस में कोई मीटिंग हो रही है, आपके पास मेल आया है, कोई मीटिंग है, कोई क्लास का टाइम आपको बताया जा रहा है, वो होती है
फॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही फालतू की बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? वो आएगा अनौपचारिक में, इनफॉर्मल में। तो ये इनफॉर्मल होती है। ये कीवर्ड भी यूजीसी नेट एग्जाम में स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है, आपसे सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नेचर में कैसा होता है? अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है। ये विशेषताएं हैं जिसके आधार पर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का कोई भी सवाल आएगा तो आप सॉल्व कर देंगे। अब एक सवाल और क्या बन सकता है इससे? आपको एक सिचुएशन दी जा सकती है कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे कि अब इन चारों ऑप्शंस में से आप ये बताइए कि ये कौन से कम्युनिकेशन का प्रकार है। तो जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिए हैं, अगर उस एग्ज़ाम्पल से जुड़ी हुई मिलती-जुलती सिमिलर सी सिचुएशन आपको दी जाए, तो याद रखना वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का प्रकार ही होगा। इसके अलावा भी कम्युनिकेशन के बहुत प्रकार हैं, जिनको हम आने वाले सेशंस में करेंगे। आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है। आप मुझे ये बताएँगे कमेंट सेक्शन में, जितने भी लोग इस सेशन को देखेंगे, कि काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेसिक्स को हिंदी में भी काइनेसिक्स ही बोलते हैं। काइनेसिक्स और क्रोमैटिक्स, इन दोनों का मतलब जो है आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और जिन्होंने नहीं बताया है उनके डाउट का आंसर मैं भी नहीं करूँगी। इसके साथ-साथ मेरे पास आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी होली के शुभ अवसर पर होली ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको हमारे सभी कोर्सेज़ पर कंप्लीट 25% ऑफ दिया जा रहा है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पेपर 1 के लिए आप आगाज़ बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैचेस लाइव हो चुके हैं, क्लासेस चल रही हैं। पेपर 2 हिस्ट्री के लिए आप अर्जुन बैच से जुड़ सकते हैं। पेपर 2 कॉमर्स के लिए कॉरकॉम बैच है। ज्योग्राफी के लिए है गैलेक्सी बैच, एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए है पृथ्विका मैम का ओजस बैच। ये सारे बैचेस कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ विजन जेआरएफ के ऐप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके साथ-साथ में अगर आप एमपी एपी के स्टूडेंट हैं, उसके लिए भी चारों सब्जेक्ट के फाउंडेशन बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिल जाएँगे। और इसके साथ-साथ हिस्ट्री एंड पेपर 1 के ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, एंड पेपर 1 की पीवाईक्यू की बुक हिंदी एंड इंग्लिश में प्लस ई बुक के रूप में भी उपलब्ध है। जितने भी कोर्सेज़ हैं, बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, ये सभी की सभी विजन जेआरएफ के ऐप पे मिलेंगी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे स्क्रीन पर आपको टेक्निकल टीम का नंबर दिख रहा है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ये ऑफ़र जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लिमिटेड टाइम के लिए है, और इसके बाद आप अगर कोर्स में एनरोल करेंगे तो आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाएँगे, तो कोई सेंस नहीं है। अगर ऐसे वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं, जिसमें कम टाइम में आपको 2 नंबर मिल जाए, कोई क्वेश्चन सही हो जाए, तो विजन जेआरएफ के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आप चाहते हैं ऐसे छोटे-छोटे सेशंस हम और लेकर के आएँ। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।